हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्दम्ये। नमो नमः मित्राणि, भवतां समेषामपि स्वागतम्। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां इत्युक्ते सन्धिप्रकरणे स्म। तत्र गतकक्षायाम् अस्माभिः तद् वृद्धिसन्धिविषये सम्यक्तया अधीतं पठितं च। इदानीम् अग्रे सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे आदौ अत्र पश्यन्तु भवन्तः, उपसर्गाः द्वाविंशतिः उपसर्गाः। उपसर्गाः द्वाविंशतिः भवन्ति, वाइस उपसर्ग होते हैं, ठीक है। प्र पर अप सम अनु अव निस् निर दुस् दुर् बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः, ये प्रादि होते हैं। अर्थात प्रकार जिसके आदि में है, ठीक है, वो हुए प्रादि। प्रकार इत्यादि प्र पर अपसम अनु अब निस निर दुस् दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः, ठीक है। ये इनको कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग जो होते हैं ये कहां पर लगते हैं? धात्वर्थ उपसर्गेण बलादन्यत्र नीयते प्रहार संहार विहार परिहारवत्। तो होता क्या है कि उपसर्गों का काम होता है धातुओं को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना। एक होता है ज्ञान, देखिए, एक होता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान से अभिप्राय क्या होता है? ज्ञान से अभिप्राय क्या होता है? ज्ञान किसी भी चीज का, कोई भी नॉलेज। परंतु एक होता है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान इत्युक्ते विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए जब भी उपसर्ग लगते हैं, यहां पर विज्ञान में भी उपसर्ग लगा है, तो जब भी उपसर्ग लगते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? धातु के अर्थ को बलात् अर्थात बलपूर्वक कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह का उसका अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर आप देखेंगे कि भाई उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार संहार विहार परिहार वत्। उपसर्गों का जो काम होता है वो क्या होता है? धातु के अर्थों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना। जैसे प्र पर अपसम अनु, ये जो उपसर्ग है ना, जैसे देखिए ह्री हरणे एक धातु है, ठीक है, ह्री धातु है हरणार्थ में, अर्थात हरति चुराता है, चुराने अर्थ में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसी धातु में जब उपसर्ग लगते हैं तो उपसर्गों से देखिए इसी अर्थ का, इसी धातु का अर्थ कहां से कहां काम पहुंच जाता है। देखिए उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार। अब इसी ह्री धातु से जब प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार बना। प्रहार अर्थात मारना, ठीक है, किसी हथियार से इत्यादि कुछ भी हो सकता है, या हाथ से प्रहार करना या किसी हथियार से प्रहार करना। प्रहार सम उपसर्ग लगा, देखिए तो क्या बना? संहार, ठीक है। सम से जब सम उपसर्ग लगा तो संहार, संहार अर्थात विनाश, पूरी तरह से खत्म, ठीक है। प्रहार संहार, बी उपसर्ग लगा, देखिए क्या बना? विहार, विहार अर्थात विचरण करना। प्रहार संहार विहार परिहारवत्, परिहार। अब परि उपसर्ग लगाया, देखिए कहां गया परि, परि उपसर्ग लगाया, देखिए परिहार का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या से निदान पाना, उसका परिहार, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, धातुओं के अर्थों को विशिष्ट रूप से जिनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः, उपसर्गाः क्रियायोगे
उपसर्ग संज्ञा स्यु, प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। तो आगे भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु। अब देखिए क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु। अब भू आदि की क्या होती है? धातु संज्ञा। भू इत्यादि की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। ठीक है, ये भू से अभिप्राय क्या है? भ्वादिगण। ठीक है, तो व्याकरण में कितने हैं? 10 गण हैं और प्रक्रियाएं अलग से हैं, जैसे उनको आप अग्रिम कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वहां पर 10 गण हैं, भ्वादि गण है, अदादि गण है, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि इत्यादि करके 10 गण है। ठीक है, उनमें धातुओं का विवेचन है। तो भूवादयो धातवः, तो इस सूत्र से वहां पर क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। मात्र आपने अभी इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, भू आदि की धातु संज्ञा कर दी जाती है। ठीक है, आगे सूत्र है उपसर्गाद धृति धातु। क्या है? उपसर्गाद धृति धातु। कहता है कि भाई अवर्णांताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परे, ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। अवर्णांता, देखिए सूत्र क्या है? उपसर्गाद धृति धातु, उपसर्गात ऋति धातु। ठीक है, कहता है कि भाई अवर्णांताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। क्या होना चाहिए? अवर्णांताद उपसर्गात। देखिए उपसर्ग होना चाहिए कैसा? अवर्णांत, अर्थात ऐसा उपसर्ग यहां पर लगा हो जो अवर्णांत हो, अर्थात जिसके अंत में अकार हो। अवर्णांतात् उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे, अर्थात परे कैसी धातु होनी चाहिए? ऋकारादि धातु होनी चाहिए। कैसी धातु होनी चाहिए? ऋकारादि धातु परे होनी चाहिए। तब क्या होता है? अवर्णांतात् उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे पूर्व परयोः वृद्धि रेखादेश स्यात्। अब देखिए प्रार्थति है। क्या है? प्रार्थति। प्रार्थति, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्राधन रिच्छति, ऐसा इसका बनता है, प्राधन रिच्छति ऐसा। अब देखिए यहां पर अवर्णांताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परे रिच्छ धातु है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पहले अवर्णांत उपसर्ग है, अर्थात प्र में अ है, तो अवर्णांताद उपसर्गाद, अवर्णांत मिल गया, उपसर्ग मिल गया। अब उससे परे क्या चाहिए? ऋकारादि धातु चाहिए। ऋकारादौ धातु परे, ठीक है, क्या हो जाए? वृद्धि रेखादेश स्यात्। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, वृद्धि होता है, आकार वृद्धि होता है। और वो हमने उरण पर हम एक देख लिया था कि भाई कि वहां पर अगर गुण होगा तो अर गुण होगा, अगर वृद्धि होगी तो आर वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए वही पुराने वाला ही सिस्टम कि भाई अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ऋतु रसाणां मूर्धा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ऋतु रसाणां मूर्धा तावदे ऋकारः गच्छति, अत्र अकारः गच्छति। इदानीम् अत्र प्र धन आर धन छति एवं स्थितिः भवति। इदानीं संयोजयन्तु, प्र एवं लिखितम, प्र में आ जोड़ दीजिए, प्रा हो गया, रेप का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, प्रा छति, प्रार्थति ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, उपसर्गाद धृति धातु अवर्णांताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात् प्रार्थति। ठीक है, एंगी पर रूपम, पर रूप संधि देखिए, एंगी पर रूपम। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है उपसर्गाद एंगादो धातु परे, उपसर्गाद एंगादो धातु परे पर रूपम एकादेश स्यात्। उपसर्गाद एंगादो धातु परे, पूर्व में क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्गाद एंगादो धातु परे।
अर्थात एंग आदि धातु परे होनी चाहिए। अर्थात ऐसी धातु जिस धातु के आरंभ में एंग हो, अर्थात ए अथवा ओ हो। तो क्या होता है, पर रूप एक आदेश होता है, परे वाले के जैसा एक रूप होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। उदाहरण है इसका प्रेजते। क्या उदाहरण है? प्रेजते। यहां पर देखिए, सॉरी, प्रधनम एजते, ऐसा है ना। अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, आद उपसर्गाद एंगादो धातु परे, अर्थात ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जिसमें वही पुराने वाली कंडीशन, पिछले सूत्र वाली कंडीशन, अर्थात जो अवर्णांत हो अथवा आकारांत हो, आकार हो अथवा अकार हो, तो उससे परे एंग आदि धातु हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? एंग आदि धातु होने चाहिए। एज अर्थात एकार अथवा ओकार, एंग प्रत्याहार में एकार और ओकार आता है, एंग आदि धातु होनी चाहिए, अर्थात ए हो अथवा ओ हो यहां पर। तो क्या होता है, पर रूपम एकादेशः स्यात्, परे वाले के जैसा रूप हो जाए, परे वाले के जैसा रूप हो जाए से यहां पर अभिप्राय है एकार के जैसा रूप हो जाए। ठीक है, पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व रूप में अभी हम पढ़ेंगे, जो पूर्व वाले का रूप है वही हो जाता है, पर वाले का रूप क्या है, क्या है यहाँ पर एकार है, तो एकार ही होगा। ठीक है, एकार यहां से गया और पर रूप हो जाएगा, प्रधनम, फिर से एकार आ जाएगा और जाते, और मिला देंगे तो प्रे जाते, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, प्रे जाते लग गया पता। और एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, उपोषति। उपोषति, देखिए उपधनम ओषति, ऐसा है। अब यहां देखिए अवर्णांत उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, यहां पर प्र उपसर्ग था, उससे परे एंग आदि धातु है, क्या है, ओ, ए ओ चाहिए था। अब पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप एकादेश, अर्थात परे वाले के जैसा रूप, ओकार ही होगा, ऐसा है। ये ओकार गया और नया ओकार आया, उपोषति, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने उपसर्गाः क्रियायोगे भूवादयो धातवः उपसर्गादृति धातौ एंगि पररूपम् इति सूत्र चतुष्टयं पठितं। तथा च अग्रिमायां कक्षायां वयम् इतः आरभ्य अचोन्त्यादिति ते पठिष्यामः। तावत् सर्वेभ्यः नमो नमः।